दृश्य न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जगदीप सिंह प्रजापति। हम एक मामला हमारे संज्ञान में आया है जो क्या नेशनल मॉडल इंटर कॉलेज का है, जो कोहिनूर तिराहे पर है। उसके हमारे पास में आए हुए हैं जो है जुल्फकार जी, जो उस विद्यालय के प्रबंधक हैं। प्रबंधक जी, ये बताइए क्या प्रकरण आपके विद्यालय का चल रहा है? क्यों आपका विद्यालय जो है विवादों में आया है, थोड़ा बताएंगे? विवादों में तो पहले ना था सर। 2018 से आया बाद में। 18 से आया इसलिए क्योंकि जो सोसाइटी थी, मेरे द्वारा सोसाइटी किस सन में आपकी जो है रजिस्टर्ड हुई थी? सोसाइटी वो 1991 रजिस्टर्ड हुई थी। 91? तो हाँ, वो जो 91 में जो रजिस्टर्ड हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उस समय जो प्रबंधक नहीं था, उस समय जुल्फकार अली नहीं, पहले थे। प्रबंधक तो थे, अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? वो 91 शायद मोहम्मद साइद थे। मोहम्मद साहिब हाँ, कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले हैं? वो मेरा सगा भांजा ही है, फतेहपुर का रहने वाला है। फतेहपुर के? ठीक है, बताइए फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद में वो बैच चलता रहा स्कूल, तो चलते रहे तो सोसाइटी रन करती रही। लेकिन ये जो नेशनल करूला है 2000 में खोला था, मैंने अपनी निजी जमीन लेके। जी। प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने निजी जमीन अपने पास से ली थी। हाँ, वो ठीक है सोसाइटी। आपने प्रॉपर्टी किससे खरीदी थी? उसमें कई बेनामे हैं उसमें। जैसे कई कि? लोग, जैसे एक मकसूद हैं, और एक वो हिद्दन खां हैं, वाजिद हैं, और दो तीन बेनाम, बाकी नाम ध्यान रहा है सब, बहुत काफी पुरानी बात हो गई। जी। तो जमीन ली थी मैंने वो। तो वो प्राइवेट सोसाइटी थी, तो ऐसा कोई दिक्कत तो लगता भी ना था, लेकिन ऐसा चलता रहा बहरहाल। लेकिन 2000 अब वो चक्कर क्या हुआ, 2018 तक लड़के ने, मेरे मोहम्मद रया ने, वो मेरा फर्जी इस्तीफा लगा के सोसाइटी से बाहर मुझे बेदखल कर दिया, निकाल दिया सोसाइटी अच्छा, आपके बेटे मोहम्मद रजा ने जो फर्जी इस्तीफा लगाया था, से। तो आपने साइन नहीं करे थे उस पर? ना ना, वो तो बिल्कुल फर्जी इस्तीफा था वो, कि मैंने फिर इस बाद में शिकायत करी रजिस्ट्रार के यहाँ। उन्होंने वो रजा का इस्तीफा फर्जी मान लिया। तो सॉरी, हाँ, सोसाइटी उसकी फर्जी मान लिया, मुझे वो एडिट कर दिया उन्होंने रजिस्ट्रार अच्छा, ने। उसमें आपने रजिस्ट्रार के अलावा कहीं भी उसके खिलाफ शिकायत करी इस विषय को लेकर? ना, रजिस्ट्रार तक से संबंधित है वो, खाली अच्छा रजिस्ट्रार अच्छा तक, अच्छा। रजिस्ट्रार ने मान लिया, सबने मान लिया फिर वो। ठीक ठीक ठीक। अब 2018 से जो फिर उसे मान लिया सोसाइटी मेरी वाली कोई, मैं प्रबंधक रहा उस पर, आज तक मैं प्रबंधक हूँ। समय से चुनाव होता रहा उस पर, 2021 में हुआ, अब फिर 25 में हो गया चुनाव सुनाया। तो अब तो लड़का जो है उसमें है भी नहीं सोसाइटी में, क्यों लड़का, वो इस प्रवृत्ति का, वो चाहता यही है कि वो 2018 में मुझे निकाल गया कि मैं अपने पे कब्जा कर लूँ, बस ये है, वो कुछ भी नहीं। तो इसमें कब तक ये आपका विवाद चलेगा? क्या इन बच्चों पर जो 300 बच्चे आपके विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करें, क्या उन पे भी तो असर पड़ रहा होगा इस चीज का? नहीं, ऐसा तो पड़ेगा ही, समाज पे से पड़ेगा, मेरी रेपुटेशन में फर्क पड़ेगा, सबके फर्क पड़ेगा, तो बच्चों पे सबके ही पड़ेगा। लेकिन उसे ऐसा करना नहीं चाहिए लड़के को, उसे, क्योंकि वो तो मेरे मनने की बात सब उनका ही है तो नहीं किसी का वो। लेकिन वो पता ना किस प्रवृत्ति का आदमी है, पता ना किसके कहने में आ गया वो मतलब अपने आप कब्जा करना चाहता है उस पर, यही है कुछ नहीं। अच्छा, उस स्कूल की जो नेशनल मॉडल इंटर कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल कौन है इस समय? वो 2006 से नीलम थी, नीलम यादव, और अब भी वो नीलम यादव ही है। और उसके दूसरे साथ साथ में उसकी वजह यह है कि उसकी अपनी पर्सनल जमीन भी है। लगभग प्रिंसिपल कितनी? होना अलग चीज है, लेकिन प्रिंसिपल के साथ साथ में उसकी अपनी पर्सनल जमीन भी है उसमें। लगभग कितनी जमीन उनकी जो है होगी इस आपके विद्यालय में? उनमें लगभग उनकी होगी लगभग 250 गज तो जमीन उसकी पर्सनल अपनी है, और बाकी लगभग 350 या गज या मीटर वो मेरे और नीलम के दोनों ही की कंबाइन ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत जमीन है। वो उसकी मुख्य ट्रस्टी है, और मैं उसका प्रबंधक हूँ, सॉरी, अध्यक्ष। अच्छा, इसमें देखिए क्या नाम है, ये प्रकरण चल रहा है आपका, काफी सुर्खियों में आया हुआ है। जी। देखो, विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है हाँ, और शिक्षा ही इसमें ग्रहण की जाती है। हाँ। मेन कारण क्या है, क्या नाम है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या इसका कारण रहा कि यहाँ तक जो है 5-6 महीने से आपके यहाँ पे विवाद ही चल रहा है? वो लड़के उसे सोसाइटी को 2018 में मेरा इस्तीफा को लेके, और जो उसमें नए मेंबर बड़े कुछ थोड़े 21 में, तो उन्हें लेकर लड़का हाईकोर्ट चला गया, लेकिन तो हाईकोर्ट ने हमें रन कर दिया कि आप डन है, सही है, सोसाइटी आपकी है। फिर वो हाईकोर्ट ने उसकी जो जांच दे दी एसडीएम संभल को, उन्होंने हमें सही मान लिया कि हाँ, रजा का गलत है काम। तो फिर उसके बाद में फिर वो एक नया जीव आ गया
कि साहब कमिश्नर साहब दे सकते हैं, जबकि वो इसी साल मैंने जो आया था वो जुलाई में, तो कमिश्नर साहब ने सुना, फिर वो कमिश्नर साहब ने हमारे हक में कर दिया कि सोसाइटी आपकी सही है। तो ये विवाद इसलिए चलता रहा, जब विवाद का कोई कारण नहीं था कोई। अच्छा, आगे मान लीजिए विवाद नहीं ये खत्म होता है तो उसमें आगे आपका कदम क्या रहेगा? आप उस स्कूल के प्रबंधक हैं। दूसरा जो है क्या कहना चाहते हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं? क्या जो है आप जो है उस विद्यालय में क्या नया करना चाहते हैं? और कल जो है 26 जनवरी है, उसके लिए क्या आपकी तैयारियां हैं? देखिए वो जो बच्चों का मामला, बच्चे तो खैर पढ़ने चाहिए बहरहाल, लेकिन जो हमसे ना कई बार शिकायतें लिख लिख के दी हैं, अधिकारियों को भी दी हैं लिख के, कि जो वास्तविक सोसाइटी जो रन कर रही है उसी को रन करना चाहिए, और जो उसमें वो मेरा पिता पुत्र का संबंध अलग होना अलग चीज है, लेकिन कागजों में सोसाइटी है उसी हिसाब से चलना चाहिए। वो लड़का है ठीक है, मैंने एक डिग्री कॉलेज भी है मेरा, तो वहाँ बैठा है, वो भी सोसाइटी से संबंधित ही है। और ये फिर कहते हैं उससे कि आप कि सब कुछ घर के बैठ जाओ जाकर, तो वो लड़का वो ठीक है, संपत्ति उसकी है, लेकिन मेरे मानने का जो सोसाइटी से अलग ही तो संपत्ति है, मेरी अपनी तो है। अगर जब मैं मर जाऊंगा तो ले लेगा, बस मना को करना इस चीज चला जा। हाँ, इसमें जो है विशेष सूत्रों से हमें भी ज्ञात हुआ है कि आपने जो है अपने पुत्र को बेदखल कर रखा है क्या? नहीं, वो जिद बहस की बात थी, जब सोसाइटी से अलग कर दिया उसने, तो अब जब एक बात आई है, जो इतनी मेहनत करने के बाद मैंने पढ़ा लिखा कर उसको बड़ा कर दिया, क्या इतना तो एहसान हो गई मेरा, कम से कम 20 साल में वो पढ़ा के एमबीए करके आया, एलएलबी कर रहा है, क्या कोई ऐसा लड़का है जो अच्छा, अपने इस पर पढ़ समय लिया? एलएलबी कर रहे हैं या एलएलबी कर ली उन्होंने? कर लिया एलएलबी, कर ली है। कर ली है, तो क्या ऐसा लगता है कि कोई पिता ऐसा करेगा पुत्र के साथ में जो उसे बेकार छोड़ देगा? लेकिन उसकी अपनी सोच गलत है, क्योंकि जब उसने सोच गलत है तो कुछ ना कुछ रास्ता अपनाना पड़ता है मजबूरी में।